हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। लेकिन बच्चों मैं ऑलरेडी क्लास 10 चैप्टर नंबर 13 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का बाकी सारे टॉपिक्स आपको पढ़ा चुका हूँ। जो आज लास्ट टॉपिक है, आज पढ़ेंगे ह्यूमन आईज एंड इट्स डिफेक्ट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा ह्यूमन आई कंस्ट्रक्शन। उसके बाद बच्चों ह्यूमन आई की जो डिफेक्ट्स है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास शॉर्ट साइटेडनेस हो गया या लॉन्ग साइटेडनेस हो गया, इनको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारी ह्यूमन आई क्या है, जो आपको पता है हमारा आंख जो है, आंख के बच्चों एक लाइट सेंसिटिव ऑर्गन है, जिसकी वजह से हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, चीज़ों को देखते हैं। क्योंकि वजह इसलिए क्योंकि जो चीज़ हम देख रहे हैं उनका इमेज हमारे आंख पे जाके बनता है, उसकी रेटिना पे जाके बनता है, और वो आंख में कुछ सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उस इमेज के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके हमारे ब्रेन को सेंड करते हैं। फिर ब्रेन प्रोसेसिंग के बाद बताता है भाई कौन सा ऑब्जेक्ट है, आप किस चीज़ को देख रहे हैं। तो ये एक प्रोसीजर है। चले स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं ह्यूमन आई की कंस्ट्रक्शन क्या है। देखिए बच्चों, हमारे पास ये ह्यूमन आई गिवन है, आप देख रहे हैं बच्चों, ये हमारे पास ह्यूमन आई कंस्ट्रक्शन गिवन है। देखिए सबसे जो आउटर साइड जो पार्ट है उसे कहते हैं कॉर्निया। देखिए हमारे आंख का जो आउटर पार्ट है, सबसे जो आउटर पार्ट है उसका नाम है क्या, कॉर्निया। जो मैंने यहाँ लिखा है कॉर्निया। जिसके बाद हमारे पास क्या है, जिसके बाद हमारे पास है एक जो हमारे आंख का कलरफुल पार्ट, आप देख रहे हैं बच्चों, कलरफुल पार्ट, इसे कहते हैं इरिस। क्या कहते हैं बच्चों, इसे कहते हैं इरिस। जो आप देख रहे हैं हमारे पास यहाँ जो है हमारा आंख का कलरफुल पार्ट होगा, उस कलरफुल पार्ट का जो नाम है वो क्या है, इरिस। ओके बच्चों, और इरिस के अंदर बच्चों क्या है, उस इरिस के अंदर हमारे पास एक छोटी सी स्पॉट है, जिसे पीपल कहते हैं। जो आप देख रहे हैं हमारा इरिस है, उसके अंदर एक छोटी सी क्या है, छोटी सी बच्चों स्पॉट है, जिसे क्या कहते हैं, पीपल कहते हैं। देखिए मुझे ये पीपल एक स्पॉट नहीं है, इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बच्चों जो ये पीपल है इसको कहा जाता है ओपनिंग। ओपनिंग कहते हैं इसको बच्चों। ओपनिंग क्यों कहते हैं, देखिए बच्चों ओपनिंग इसको इसलिए कह रहे हैं, जब लाइट रेज ज्यादा इंटेंस वाला लाइट रेज आए बच्चों, फिर क्या होगा बच्चों, अगर हमारे धूप में खड़े हैं, अगर बहुत ज्यादा रेज हमारे आंख में जाएंगे तो बच्चों हमारा आंख को डैमेज होने का खतरा है। इसीलिए बच्चों पीपल्स क्या करता है, अगर लाइट रेज ज्यादा आएंगे तो बच्चों क्लोज रहेगा, वो थोड़ा ओपन होगा, जिस थोड़ा ओपन होगा थोड़ा रेज उसके अंदर पास करके हमारे आंख की रेटिना पे जाके पहुंचेंगे। अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट देखना है जहाँ लाइट की इंटेंसिटी इतना है नहीं, मतलब लाइट की इंटेंसिटी कम है, वहाँ लाइट रेज कम है बच्चों, वहाँ क्या होगा बच्चों, वहाँ हमारा जो पीपल है थोड़ा ज्यादा ओपन हो जाएगा। ज्यादा ओपन हो जाएगा इसका मतलब ज्यादा रेज पास करेंगे, और ज्यादा रेज पास करके कहाँ जाएंगे, रेटिना पे जाएंगे, और रेटिना पे हमारा इमेज बनेगा। इसका मतलब बच्चों हमारा जो पीपल है ये हमारे आंख में जो लाइट रेज आते हैं उनको रेगुलेट करता है। क्या करता है बच्चों, उनको रेगुलेट करता है, क्योंकि अगर लाइट रेज ज्यादा आ रहे हैं, पीपल का जो साइज है वो क्या हो रहा है, वो पीपल क्लोज हो रहा है। अगर लाइट रेज कम आ रहे हैं तो बच्चों क्या होगा, पीपल रेज जो पीपल है, पीपल बच्चों क्या करेगा, पीपल हमारे पास कम आ रहे हैं बच्चों, वो ज्यादा ओपन हो जाएगा। अगर ज्यादा आ रहे हैं तो थोड़ा कम ओपन हो जाएगा। इसका मतलब बच्चों जो हमारे पास पीपल है वो हमारे पास क्या है बच्चों, पीपल हमारे पास ओपनिंग है हमारे आईज में। देखिए बच्चों, अगर आप धूप में खड़े हो, जो वहाँ आप पता है लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होता है, तो वहाँ बच्चों हमारे जो आंख है वो क्या करेगा, पीपल जो कंट्रैक्ट होगा, ताकि कम से कम लाइट रेज उसके अंदर से पास करें और हमारा इमेज बने, और हमारे आंख को कोई किसी भी तरह का डैमेज ना हो सके। तो अगर आप ऐसे रूम में हो जहाँ लाइट वगैरह भी नहीं है बच्चों, फिर क्या होगा बच्चों, वहाँ अगर आप चीज़ों को देखना चाहते हो तो जो आपका जो पीपल है वो क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा ओपन हो जाएगा, ताकि चीज़ों को सही तरीके से और ज़्यादा से ज़्यादा रे पास करे उसमें, ताकि रेटिना पे जाके जो इमेज बने वो क्लियरली बने। तो जो मेरे ख्याल में आपको पीपल का इंपॉर्टेंस समझा गया। पीपल का इंपॉर्टेंस ये ही है कि वो एक ओपनिंग की तरह काम करता है बच्चों। कैसे बच्चों, वो एक ओपनिंग की तरह काम करता है। लाइट रेज अगर ज्यादा आ रहे हैं, लाइट रेज अगर ज्यादा आ रहे हैं तो उनको कम ओपन हो जाएगा, थोड़ा लाइट रेज पास करेंगे। अगर लाइट रेज कम है तो वो क्या होगा, ज्यादा थोड़ा ओपन हो जाएगा, ताकि लाइट रेज ज्यादा पास करे और हमारे आंख को किसी भी तरह का डैमेज होने से बचाता है बच्चों। तो मेरे ख्याल में आपको समझा गया होगा कि जो सबसे आउटर साइड जो हमारे पास है वो है कॉर्निया। कॉर्निया के बाद जो हमारे पास जो कलरफुल पार्ट देख कर आप आंख में, उस कलरफुल पार्ट का नाम क्या है, इरिस। और उसके अंदर एक होता है स्पॉट, जो स्पॉट का नाम क्या है, उस स्पॉट का नाम हमारे पास है प्यूपल। क्या है बच्चों, स्पॉट का नाम प्यूपल है बच्चों। बच्चों आप देख रहे हैं इरिस है बच्चों, इरिस
का काम क्या है बच्चों, इरिस का बच्चों काम यही है हमारे आंख को थोड़ा प्रोटेक्ट करना। और उसकी वजह से बच्चों देखिए डिफरेंट लोगों की जो है आंखों की कलर डिफरेंट है। काफ़ी लोगों की जो आंखों की कलर है वो मैच भी करते हैं, काफ़ी लोगों की आंखों के कलर डिफरेंट भी होते हैं। डिफरेंट होने की वजह क्या है बच्चों, ये जो इरिस है इसमें कुछ पिगमेंट्स निकलते हैं जिसकी वजह से डिफरेंट लोगों की जो आंखों की कलर है वो डिफरेंट होता है बच्चों। तो जो मेरे ख्याल में आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। देखिए बच्चों यहाँ से आगे हमारे पास क्या है बच्चों, हमने कॉर्निया पढ़ा, कॉर्निया के बाद में इरिस पढ़ा, इसके बाद बच्चों हमारे पास पीपल हो गया, क्या हो गया जो पीपल हो गया। ओके बच्चों, इसके बाद बच्चों हमारे पास आता है लेंस। आप देख रहे हो यहाँ लिखा हुआ है लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। मुझे सबसे आउटर साइड हमारे पास क्या है कॉर्निया, कॉर्निया के बाद तुम्हारे पास क्या है इरिस, इरिस के अंदर क्या होता है पिपल होता है, पिपल की बाद मुझे क्या है, पिपल के बाद हमारे पास होता है लेंस। मुझे जो लेंस है वो बेसिकली कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ लिखा भी हुआ है जो आप देख रहे हैं हमारे पास क्या है कॉन्वेक्स लेंस है, जिसकी वजह से वो लाइट रेज कन्वर्ज करके रेटिना पे फोकस करता है और हमारा जो है जो चीज हम देख रहे हैं उसका इमेज हमारे रेटिना पे जाके बनती है बच्चों। तो ये हमारे पास क्या कॉन्वेक्स लेंस हो गया। लेकिन बच्चों याद रखना जो ये कॉन्वेक्स लेंस है, जब मैंने आपको कॉन्वेक्स लेंस पढ़ाया था, जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस पढ़ाया था जो वो थे ग्लास की लेंसेस। कॉन्वेक्स लेंस भी ग्लास का था, कॉनकेव लेंस भी ग्लास का। लेकिन मुझे यहाँ कोई आंख में तुम्हारा ग्लास तो नहीं होगा, लेकिन ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ये जेली नुमा है, ये फाइबर नुमा है जो है। ओके, ये कोई ग्लास नहीं, ये जेली है, किसी किस्म का जेली है, जेली मटेरियल है। लेकिन मुझे उसका शेप जो है वो कॉन्वेक्स जैसा है, और उसका काम जो है वो भी कॉन्वेक्स जैसे लाइट कन्वर्ज कर रहा था। ये भी लाइट रेज क्या करेगा कन्वर्ज करेगा और हमारा इमेज जाके कहाँ बनेगा बच्चों, रेटिना भी बनेगा बच्चों। आप देख रहे हैं यहाँ में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है मैंने बच्चों रेटिना। तो ये हमारे पास क्या है रेटिना, और रेटिना भी हमारा इमेज बनेगा। ओके बच्चों, देखिए बच्चों हमारे पास क्या है बच्चों कॉर्निया और इरिस के बीच में, जो कॉर्निया और इरिस के बीच में यहाँ एक क्या होगा लिक्विड भरा होगा, फ्लूइड भरा होगा, उसे कहते हैं एक्वियस हमर। क्या कहते हैं बच्चों उसे एक्वियस हमर। और बच्चों ये लेंस है, लेंस की बाद हमारे पास ये सारा पोर्शन है और यहाँ आके रेटिना है बच्चों। बच्चों लेंस से लेके रेटिना तक ये इंफिनिटी स्पेस है, यहाँ हमारे पास एक और लिक्विड होगा या फ्लूइड होगा, उसका नाम क्या है विट्रस ह्यूमर। मुझे याद रखना हमारे पास इसका नाम क्या है विट्रस ह्यूमर। देखिए मुझे बाकी सारी चीज होगी बच्चों। देखिए मुझे ये लेंस जो है आप देख रहे हैं हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, जो कॉन्वेक्स लेंस जो है वो क्या है बच्चों, जो कॉन्वेक्स लेंस आप देख रहे हैं ये हमारे पास बच्चों ये है बेसिकली होल्ड किया हुआ है सैलरी मसल्स ने। बच्चों ये हमारे पास क्या है कॉन्वेक्स लेंस, सपोज का लेंस है, इसको इस तरफ फिर सैलरी मसल ने पकड़ा हुआ है, इस तरफ भी सैलरी मसल ने उसको पकड़ा हुआ है बच्चों। दोनों तरफ सैलरी मसल्स उसको उस कॉन्वेक्स लेंस को क्या कर रहे हैं बच्चों होल्ड करके रख रहे हैं। आप देख रहे हैं बच्चों ये हमारे पास क्या हो गए ये और ये क्या है बच्चों सैलरी मसल्स है। इन सैलरी मसल्स का काम क्या है बच्चों, इन सैलरी मसल्स का काम एक ही है कि ये लेंस है इनको होल्ड करके रखना। क्या करना है इनको होल्ड करके रखना, या बच्चों जिसे कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट भी कहते हैं। आप देख रहे हैं बच्चों हमारे पास ये लेंस है, कौन सा कॉन्वेक्स लेंस, और ये किस चीज से होल्ड किया हुआ है सैलरी मसल से। तो मेरे ख्याल में आपको यहाँ तक सारा चीज क्लियर हो गए होंगे। ये लास्ट हमारे पास ऑप्टिक नर्व है। देखिए बच्चों अगर कोई चीज हम देख रहे हैं, सपोज करें मैं इस पेन को देख रहा हूँ बच्चों, जैसे देखो मुझे इसका इमेज जाके कहाँ बनेगा, इसका इमेज जाके मेरे आंख की रेटिना पे बनेगा बच्चों। रेटिना कौन सा जगह है ये पोर्शन रेटिना पे बनेगा। जैसे जाके रेटिना पे बनेगा और मेरा इमेज इस पेन का इमेज जाके रेटिना पे बनेगा तो क्या होगा बच्चों, मुझे रेटिना में कुछ सेल्स होते हैं जिसे कहते हैं सेंसरी सेल्स बच्चों। उसका नाम एक रॉड्स और कोन्स, दो तरह के सेल होते हैं हमारे रेटिना में, एक नाम रॉड्स दूसरे कोन्स, दो तरह के सेल्स होते हैं। जैसे बच्चों ये जो पेन है ये मार्कर इसका में जाके मेरे आंख में बना रेटिना पे बना, तो रेटिना पे दो तरह के सेल होते हैं, एक होता है बच्चों क्या कौन सा सेंसरी सेल्स होते हैं रॉड्स एंड कोन्स। बच्चों ये क्या करते हैं हमारे सेल्स जो है इस पेन के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। जैसे इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं बच्चों, फिर इस इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं हमारे माइंड को, ब्रेन को। किसके थ्रू, एक नर्व होता है ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व के थ्रू उस मैसेज को सेंड करते हैं हमारे माइंड ब्रेन को, और ब्रेन तो प्रोसेसिंग के बाद डिसाइड करता है भाई हम किस चीज को देख रहे हैं, मैं मार्कर को देख रहा हूँ या ब्लू मार्कर को देख रहा हूँ या ब्लैक मार्कर को देख रहा हूँ बच्चों, ये क्या होगा मेरा माइंड डिसाइड करेगा। फिर बच्चों ये था ओवरऑल मेरे ख्याल में ह्यूमन आई के बारे में। उम्मीद है कि आपको ह्यूमन आई क्लियर हुआ होगा। चलिए बच्चों समझते हैं ह्यूमन आईज के डिफेक्ट्स।
एक मिनट बच्चों मैं देखूं क्या वीडियो क्लियर तो है। जी हाँ बिल्कुल बच्चों। और क्या है, चले बच्चों हमारे पास है, अभी पढ़ते हैं ह्यूमन आईज की डिफेक्ट्स। बच्चों हमारे ह्यूमन आई की दो तरह के डिफेक्ट होते हैं, एक का नाम शॉर्ट साइटेडनेस, दूसरे का नाम लॉन्ग साइटेडनेस। जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दूर की चीज जो है दिखाई देता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको करीब की चीज दिखाई देता है और दूर की चीज दिखाई नहीं देता, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको करीब की दिखाई देता है दूर की नहीं। तो बच्चों ये क्या होते हैं, हमारे आंख की डिफेक्ट्स होते हैं। जो नॉर्मल आदमी होते हैं बच्चों, वो क्या करते हैं, वो दूर की चीज को भी देखते हैं और करीब की चीज को देखते हैं, क्योंकि उनकी आंख में कोई भी डिफेक्ट नहीं है इसलिए। लेकिन बच्चों हमारे पास क्या है, जिन लोगों की आंख में डिफेक्ट है, तो जो दो तरह के डिफेक्ट होते हैं, एक का नाम शॉर्ट साइटेडनेस, दूसरे का नाम लॉन्ग साइटेडनेस। चले स्टार्ट करते हैं बच्चों शॉर्ट साइटेडनेस से। बच्चों शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ लिखा हुआ डेफिनेशन, अ पर्सन विद शॉर्ट साइट कैन सी nearby objects clearly but cannot see distant objects clearly। बच्चों शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब ये है बच्चों, अगर कोई आदमी या कोई भी इंसान है जो दूर की चीज उनको दिखाई नहीं दे रहे और करीब की चीज को क्लियरली देख रहा है, उसे कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। ये मेरा मार्कर है, ये करीब है, करीब की चीजों को अगर मैं देख रहा हूँ, अगर दूर का नजर मेरा खराब है, दूर की चीजों को मैं ऑब्जर्व नहीं कर रहा, तो उसे कहते हैं क्या बच्चों, उसे कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। देखिए बच्चों अमूमन आप नोट किया होगा, अगर आप क्लास में पढ़ रहे हो, चल कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो क्लास में जाके लास्ट सीट में बैठते हैं, तो जो लास्ट सीट में बैठेंगे उनको बोर्ड क्लियरली दिखाई नहीं देगा, बोर्ड में जो चीजें लिखी हुए हैं उनको क्लियरली दिखाई नहीं देगा, इसलिए बच्चों उनकी आंख का जो कैसा है, शॉर्ट साइटेडनेस। अगर करीब में होते हैं तो उनको बोर्ड क्लियरली दिखाई देता, इसका मतलब उसका करीब का जो नजर है वो तो सही है, लेकिन दूर का जो नजर है वो क्या है बच्चों, वो सही नहीं है, उसमें कुछ डिफेक्ट्स है, इसलिए इसकी वजह से उसको बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा। तो बच्चों हमारे पास ये क्या हो गया, शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब क्या है बच्चों, शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब ये है कि करीब की चीज हमें क्लियरली दिखाई दे और दूर की चीज हमें दिखाई ना दे, उसे कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। देखिए मुझे इसका वजह क्या है, क्यों मुझे दूर की चीज जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है और करीब की चीज दिखाई दे रहा है बच्चों। तो इसका वजह ये है बच्चों, हमारे आंख, आपको पता है आंख का जो लेंस है, जो मैंने अभी बताया आपको, आंख का लेंस ये वेरिएबल लेंस है, फिक्स लेंस नहीं है बच्चों, ये एक पोजीशन फिक्स नहीं है, ये वेरिएबल लेंस है। क्योंकि बच्चों वेरिएबल इसलिए है क्योंकि सैलरी मसल्स बच्चों इस लेंस को रिलैक्स भी कर सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अगर बच्चों सैलरी मसल्स को थोड़ा खींचेंगे तो ये क्या होगा बच्चों, लेंस, ये लेंस बच्चों क्या होगा, रिलैक्स हो जाएगा। अगर इसको कंट्रैक्ट करेंगे बच्चों, ये लेंस थोड़ा सिकुड़ जाएगा। इसका मतलब बच्चों हमारा आंख का लेंस जो है वो वेरिएबल है। क्या है बच्चों, आंख का लेंस वेरिएबल है। तो देखिए बच्चों शॉर्ट साइटनेस में हमें दूर की चीज दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए क्योंकि बच्चों हमारा जो लेंस है, आई लेंस, वो दूर की चीजों को जब देखते हैं, हम दूर की चीज को देखते हैं बच्चों, क्या होता है, हमारे जो सैलरी मसल्स होते हैं वो हमारे आंख की जो लेंस है उसको थोड़ा क्या करते हैं बच्चों, रिलैक्स करते हैं, थोड़ा खींचते हैं। जैसे खींचेंगे बच्चों हमारा लेंस क्या होगा, लेंस होगा थिन, जैसे थिन हो जाएगा उसका फोकल लेंथ क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो अगर फोकल लेंथ बढ़ेगा तो बच्चों हमारा जो ऑब्जेक्ट का इमेज है वो हमें क्लियरली दिखाई देगा। ओके बच्चों, क्या होगा बच्चों, हमें ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देगा। लेकिन बच्चों अगर नॉर्मल इंसान है तो उसकी जो सैलरी मसल्स होते हैं वो जितना रिक्वायर है उतनी उस लेंस को क्या करते हैं, खींचते हैं। जैसे उसको खींचते हैं वो ऑब्जेक्ट हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे जिनको शॉर्ट साइटेडनेस है वो क्या करते हैं, उनकी जो सैलरी मसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं। तो आप देखें ये सैलरी मसल काम क्या है बच्चों, ऐसे लेंस को होल्ड करके रखना। सैलरी मसल्स वीक हो जाते हैं, जैसे सैलरी मसल्स वीक होंगे बच्चों, फिर क्या होगा बच्चों, जितना रिक्वायर था उसको थोड़ा खींचने का वो इतना ज्यादा खींच नहीं सकते उसको। जो हमारा लेंस है, लेंस को थोड़ा ज्यादा खींचना था ताकि उसका फोकल लेंथ थोड़ा ज्यादा बढ़ जाए या उसका कर्वेचर थोड़ा ज्यादा इंक्रीज करे, ताकि इमेज क्या है, इमेज जाके रेटिना बने। लेकिन बच्चों क्या होता है, जो हमारे पास सैलरी मसल्स होते हैं वो इतना प्रॉपरली उसको थिन नहीं कर सकते, इतना प्रॉपरली उसको रिलैक्स नहीं करवा रहे, इसलिए हमारा इमेज जो है वो क्लियरली रेटिना पे जाके नहीं बन रहा। लेकिन रेटिना पे नहीं बन रहा बच्चों, रेटिना की फ्रंट साइड बन रहा है बच्चों। ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, ये हो गया हमारे पास रेटिना, ये क्या हो गया, रेटिना। बच्चों इमेज कहाँ बन रहा है, आप देख रहे हैं इमेज को, इमेज यहाँ बन रहा है। मुझे अगर इमेज रेटिना पे नहीं बन रहा, रेटिना की फ्रंट साइड बनेगा, तो मुझे हमें ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई देगा।
तो क्योंकि जो सेंसरी सेल्स होते हैं वो हमारे कहाँ होते हैं, रेटिना पे होते हैं। रॉड्स कोन्स जो कि ऑब्जेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके हमारे ब्रेन को सेंड करते हैं। यहाँ तो इतने सेल्स नहीं है, इसलिए बच्चों अगर दूर की जो ऑब्जेक्ट है इमेज कहाँ बन रहा है, रेटिना की फ्रंट में बनेगा, तो हमें वो क्लियरली दिखाई नहीं देगा, वो हमें ब्लर्ड दिखाई देगा। ओके बच्चों, जो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि शॉर्ट साइटनेस में क्या होता है बच्चों। शॉर्ट साइटनेस में जो हमारा इमेज जो है वो रेटिना की फ्रंट साइड में जाके बनता है बच्चों। इसको बच्चों कैसे करेक्ट करें, करेक्ट करने का वजह क्या है बच्चों, इसको करेक्ट करने के लिए हम यूज करेंगे कॉनकेव लेंस। क्या यूज करेंगे बच्चों, कॉनकेव लेंस यूज करेंगे। ये जो इमेज है, जो दूर की चीज हम दिखाई नहीं दे रहा है, अगर दूर की चीज हम देखना चाहते हैं ताकि हमारा आई साइट सही हो, फिर बच्चों हम एक कॉनकेव लेंस यूज करेंगे। और कॉनकेव लेंस क्या करेगा बच्चों, जो इमेज जाके रेटिना की फ्रंट साइड बन रहा था, कॉनकेव लेंस क्या करेगा, उसी इमेज को फोकस करवाएगा कहाँ पे, रेटिना पे। रेटिना पे जाके फोकस होगा हमारा इमेज, तो बच्चों में वो इमेज क्लियरली दिखाई देगा। तो आप देख रही है हमारे पास क्या हो गया, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस लगाने के बाद आप देख रहे हैं इमेज कहाँ जाके बन रहा है बच्चों, रेटिना पे जाके बन रहा है बच्चों। अगर रेटिना पे बनेगा तो हमें इमेज क्लियरली दिखाई देगा। तो ये बच्चों हमारे पास क्या हो गया, रेटिना। तो ये हमारे पास था क्या, शॉर्ट साइटनेस। शॉर्ट साइटनेस में क्या है, शॉर्ट साइटनेस में हमें दूर का जो चीजें वो दिखाई नहीं दे रहे, करीब चीजें दिखाई दे रहे हैं। ओके बच्चों, फर्स्ट पॉइंट ये था। सेकंड पॉइंट ये है कि बच्चों शॉर्ट साइटनेस में इमेज कहाँ बन रहा है, रेटिना की फ्रंट साइड बन रहा है। ये हमारे पास रेटिना था, इमेज कहाँ बना बच्चों, इमेज जाके यहाँ बना। ये रेटिना था बच्चों, इमेज यहाँ बना, रेटिना पे नहीं बना, रेटिना की फ्रंट साइड में बना, इसलिए इमेज क्लियरली हमें दिखाई नहीं दिया। ओके बच्चों, इसको कैसे करेक्ट करेंगे बच्चों, इसको करेक्ट करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको शॉर्ट साइटनेस समझ आ गया होगा। चलिए हम समझते हैं लॉन्ग साइटनेस को। बच्चों लॉन्ग साइटनेस वर्ड का मतलब यही है कि हमें दूर का चीज क्लियरली दिखाई दे और करीब का चीज दिखाई ना दे। इसे कहते हैं बच्चों क्या, इसे कहते हैं लॉन्ग साइटनेस। दूर की चीजें जो हम क्लियरली देख रहे हैं, लेकिन करीब की चीजें जो है वो देख नहीं पा रहे, इसे कहते हैं बच्चों लॉन्ग साइटनेस। जो लॉन्ग साइटनेस का मतलब बच्चों, जो हमारे करीब की चीजें हैं उनको हम क्लियरली न देखें, दूर की चीजों को क्लियरली देखें। इसका वजह क्या है, देखिए बच्चों इसका वजह वही है बच्चों, क्योंकि मैंने कहा कि हमारे आंख को होल्ड किया हुआ है, किस चीज ने, आंख को होल्ड किया हुआ है सैलरी मसल्स ने। सैलरी मसल्स ने हमारा आंख को होल्ड किया हुआ है। ओके बच्चों, सपोज करें अगर हम करीब की चीज देख रहे हैं, तो करीब की चीज देखने के लिए हमारे सैलरी मसल्स क्या करते हैं, हमारे आंख की लेंस को कंप्रेस करते हैं। क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। हमारा आंख का जो लेंस है वो थोड़ा सिकुड़ जाता है ताकि उसका फोकल लेंथ क्या हो जाए, कम हो जाए। अगर फोकल लेंथ कम होगा बच्चों, इमेज कहाँ बनेगा, जाके रेटिना बनेगा। कहाँ बनेगा बच्चों, रेटिना बनेगा। अगर इमेज रेटिना पे बने तो हमें वो इमेज क्लियरली दिखाई देगा। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है, क्योंकि बच्चों सैलरी मसल्स वीक होने की वजह से जितना उसको कंप्रेस होना चाहिए था, जितना उसको कंट्रैक्ट होना चाहिए था, जितना हमारे लेंस को सिकुड़ना चाहिए था ताकि उसका फोकल लेंथ कम हो जाए, इतना वो कांटेक्ट नहीं हो रहा। अगर कांटेक्ट नहीं हो रहा तो इमेज कहाँ बनेगा बच्चों, इमेज जाके रेटिना के पीछे बनेगा। तो आप देख रहे हैं ये हमारे पास क्या हो गया, लेंस हो गया, आई हो गया बच्चों, लेंस इमेज कहाँ बन रहा है बच्चों, ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, ये हमारे पास रेटिना है, इमेज कहाँ बन रहा है, आपको देख रहे हैं बच्चों रेटिना के पीछे जाके बन रहा है। तो इमेज कहाँ बन रहा है, रेटिना के पीछे जाके बन रहा है। इसलिए बच्चों कि हमारे पास जो सैलरी मसल्स थे उसने प्रॉपरली हमारे आई लेंस को कंप्रेस या कॉन्ट्रैक्ट न किया, क्योंकि वजह उसका फोकल लेंथ इतना कम ना हुआ। इसकी वजह से हमारे पास क्या हो गया, ये इमेज रेटिना की पीछे जाके बना है। बच्चों इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको करेक्ट करने के लिए हम यूज करेंगे कॉन्वेक्स लेंस। जो आप देख रहे हैं यहाँ मैंने कॉन्वेक्स लेंस यूज किया बच्चों। कॉन्वेक्स लेंस यूज करने के बाद बच्चों क्या होगा, जो इमेज है जो रेटिना के पीछे जाके बन रहा था वो थोड़ा पीछे फोकस होगा और रेटिना पे जाके हमारा इमेज बनेगा। अगर रेटिना पे इमेज बनेगा बच्चों तो हमें वो ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देगा। बच्चों उम्मीद क्लियर दिखाई देगा। तो बच्चों लॉन्ग साइटनेस में जो हमारे पास क्या है, हमें करीब की चीज दिखाई नहीं दे रहा। ओके बच्चों, दूर की चीज हम क्लियरली देख सकते हैं बच्चों। और इसमें क्या है बच्चों, इसमें हमारे पास सैलरी मसल्स जो है वो प्रॉपर तरीके से हमारे जो आई लेंस होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें चीज दिखाई नहीं दे रहा। और उसको करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसमें इमेज कहाँ बनेगा बच्चों, रेटिना की जगह पीछे बनेगा। इसको करेक्ट करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। तो बच्चों ये था आज का हमारा टॉपिक। मुझे उम्मीद है कि आज के टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बच्चों।